नमस्कार दर्शकों। आज हमारे साथ है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सलीम जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी देखा गया था नवरात्रि के समय में कि मुसलमान जो युवाएं हैं उनको गरबा स्थल में जाना वर्जित था। तो आपका उस टाइम पे एक स्टेटमेंट काफी फेमस हुआ था, उसके बारे में बताइए। कि मुस्लिम समाज को गरबा में नहीं जाना चाहिए। गरबा में इसलिए नहीं जाना चाहिए कि कोई डांस फ्लोर नहीं है, कोई नृत्य का स्थान नहीं है। जब मुसलमान की आस्था नहीं है और इस्लाम में क्लियर लिखा कि मूर्ति पूजा इस्लाम में हराम है, तो जो भी मुस्लिम नव युवक जा रहा है तो उसका मकसद दूसरा है। लव जिहाद जैसे मामले बढ़ते हैं, उसको रोकने के लिए मुस्लिम नव युवकों को बोला गया कि आपको गरबा में नहीं जाना है। और आपकी इतनी आस्था है तो जो नियम कायदा है पंडाल का, वो नियम कायदा का पालन करिए, वहाँ माँ दुर्गा की पूजन करिए, उसके बाद आप गरबा करिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तो नव युवकों को बोला गया। इसके विवाद की स्थिति होती है, दंगा होता है, सामाजिक समरसता भी करता है, इसलिए गरबा में मुस्लिम नव युवकों को जाने के लिए मना किया गया। मतलब ये हम कह सकते हैं कि इस विचार से आप सहमत थे। 101% कि जो भी मुस्लिम नवयुवक जाता है उसका मकसद दूसरा रहता है, आस्था के प्रति नहीं जाता है। वो एक खाली डांस फ्लोर समझ के जाता है, तो कोई डांस फ्लोर नहीं है, वो माँ की आराधना का केंद्र है। तो आपको आराधना के लिए जाना तो जाइए, बिना आपका आराधना से कोई जाने का मतलब। जी, ये भी देखा जाता है कि जब चुनाव का वक्त होता है तो मुस्लिम लोग भाजपा को वोट देते नहीं हैं। तो इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? इसके पीछे है कांग्रेस। कांग्रेस ने फूट डालो राज करो, और सामाजिक दूरियां बढ़ाने का काम कांग्रेस ने करी है। कांग्रेस ने हमेशा डर भय पैदा कर दी मुसलमानों को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएंगी तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आपकी मस्जिद में ताले लग जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएंगी तो आपको बेदखल कर दिया जाएगा। ऐसा डर भय पैदा कर दिया गया। अब आज नौ युवक लोग समझने लगे हैं कि हमारी तरक्की किसके साथ है, हमारा अच्छा बुरा कौन कर सकता है। तो अब पढ़े लिखे तक का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना शुरू हुआ है। इसके पहले डर था। बाकी मुसलमानों के जितने वोट हमें मिलना चाहिए, आज भी हमें उतने वोट नहीं मिलते हैं। हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं। जहाँ से हमें कम वोट मिलता है वहाँ भी हम रोड बनाते हैं, जहाँ को ज़्यादा वोट मिलते हैं वहाँ भी रोड बनाते हैं। हम भेदभाव की राजनीति कभी नहीं की, तरक्की की राजनीति करते हैं। मुसलमानों में कई बार ये भी देखा जाता है कि जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है उसको भी लेके काफी बीच बीच में बहुत मुद्दे उठते रहते हैं। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? ये हमारे मौलाना को, हमारे समाज के प्रमुख लोगों को जानकारी होना चाहिए। वंदे मातरम क्या है? देश की आज़ादी का गुणगान है। वंदे मातरम क्या है? एक जोत बनने वाला है। आज जो जब आज़ादी मिली, जब तो हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया, सब लोग वंदे मातरम गायन किए, और गायन के बाद हमको आज़ादी मिली है। तो वंदे मातरम का अनुवाद होता है माँ तुझे सलाम। इस्लाम में ये लिखा है कि जो देश में रहते हैं वो देश के कानून का पालन करो। पश्चिम बंगाल के बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम लिखे थे, क्योंकि बंगाल के रहने थे, जो बंगाल में उन्होंने देखे, माँ दुर्गा की शक्ति देखी और राष्ट्रीय गान उसके हिसाब से। कोई छत्तीसगढ़ वाले चंद्राकर जी या देवांगन जी बनाते तो हमारी छत्तीसगढ़ महतारी का वंदन करते, तो गुणगान उन्होंने माँ दुर्गा की के जो देखा था उसके लिए किया। तो इसके लिए कोई मुस्लिमों को भेदभाव नहीं होना चाहिए। देश की आज़ादी का है और राष्ट्रगान है। जब राष्ट्रगान है और राष्ट्रीय, इसमें हिंदुस्तान में रहने वाला सब राष्ट्रीय है और भारत के नागरिक है, तो जो भारत का गुणगान और गायन करना चाहिए। अभी जब कांवड़ यात्रा निकाली गई थी तो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा विक्रेता का नाम दुकान के ऊपर लिखने को कहा गया था। तो ये आदेश किस वजह से था? क्या ये धार्मिकता की पहचान करने के लिए की गई थी या किस लिए? हर हर महादेव की जो यात्रा निकलती है, सावन का पवित्र माह चलता है, तो देश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कोई गलत नहीं किया। अब मैं उपवास रखा हूँ और कोई मुस्लिम प्याज अंडा लहसुन खा के वो भोजन करा रहा है, तो उसके उपवास रखने का कोई महत्व नहीं है। तो मोदी जी ने बोले थे कि आपकी जो दुकान एक एशियन फूड लिख दिया, एशियन फूड से कोई कुछ नहीं समझ पा रहा, एवन लिख दिया, एवन भोजनालय, तो हिंदुओं का कि मुसलमान का पता नहीं चल पा रहा है। उससे आदमी कंफ्यूज होता था।
तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप अपना नाम रखिए, प्रोप्राइटर का भी नाम होना चाहिए कि ये प्रोप्राइटर का नाम है अब्दुल सलीम, ये प्रोप्राइटर का नाम है अब्दुल कलीम। और एवन भोजनालय में बद्रीनाथ गुप्ता जी, तो बद्रीनाथ गुप्ता लिखे। तो जब जो उपासक है और जिसकी आस्था है वो बद्रीनाथ की दुकान में ही जाके भोजन करेगा, श्यामलाल मोहम्मद लाल की दुकान में नहीं करेगा। ये उसके पीछे भाव ये था। जो हिंदू विक्रेता है वो भी तो नॉनवेज खा के कुछ सामान बेच सकता है, तो फिर अब हमारी बात हो रही है आस्था की। उपवास के समय सावन में अधिकतर नॉनवेज खाने वाले भी सावन माह में नहीं खाते, और सावन माह में जो नॉनवेज खाना है तो उसको तो कोई रोका नहीं गया है ना कि आप मोहम्मद लाल की दुकान में मत जाइए और बद्रीनाथ की दुकान में सावन में जाइए। वो स्वतंत्र है, जहाँ जाना चाहता है। जिसकी आस्था है उसके साथ खिलवाड़ नहीं है, उसके लिए नाम लिखा जा रहा है। अभी भाजपा सरकार हज सब्सिडी पर रोक लगा दी है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा रोक नहीं लगाती है, तरक्की की बात करती है। जो मुसलमानों के ऊपर एक ब्लेम लगता था कि यार आप सरकारी हज यात्रा करते हो, तो सरकारी हज यात्रा नहीं थी। हाजी 4 लाख 5 लाख रुपए देके जाता है, और सब्सिडी है वो मुसलमानों को बदनाम करने की थी। देश के नरेंद्र मोदी जी की मुसलमान बदनाम भी हो रहा है, उसका पैसा भी जा रहा है। तो हज सब्सिडी बंद करने के बाद भी हज यात्रा सस्ता हुई, क्योंकि एयर इंडिया ट्रांसपोर्टिंग सब्सिडी थी। जब चार्टर जाता है तो यहाँ से हाजी को लेके जाता था और वहाँ से खाली आता था, उसका भी किराया हाजी को लगता था। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये मुसलमानों के लिए नुकसानदायक हो सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ, मुसलमानों के लिए पहले हज में 4 लाख रुपए लगते थे, अब 3,35,000 लगे। सब्सिडी बंद होने के बाद हज 50 से लेकर 80,000 रुपए तक सस्ता हुआ है। अब भारत सरकार ने एक ग्लोबल टेंडर कर दिया। पहले एयर इंडिया की दादागिरी चलती थी, तो जब एक चीज है तो एक रेट इसका 500 भी लगा दिए, किसी 2,000 भी लगा दिए, मजबूरी में मुझे लेना 2,000 में ले लिए। अब 25 फ्लोर रखे, मेरे को जो जमीन भारत सरकार ने ग्लोबल टेंडर कर दी। ग्लोबल टेंडर के 1,75,800 हाजी को आपको ले जाना है, उसका रेट बताइए। तो 25 कंपनियों ने रेट, सबसे कम रेट आया सऊदी एयरलाइंस का, हाजी को उसने 32,000 रुपये लिए। और पहले कांग्रेस सरकार में वही उसका किराया लगता था 1,06,000 रुपये, अब वो 32,000 का आ गया। हज सब्सिडी भी बंद होने के बाद और मुस्लिम पर ब्लेम भी नहीं लगा और हज सस्ता हुआ। तो अच्छा काम भाजपा ने करी कि कांग्रेस ने करी? साल भर पहले एयर इंडिया सरकारी कंपनी थी, तो अल्टीमेटली पैसा तो सरकार के पास ही जा रहा था। मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। हाजी के पास हाजी का पैसा जाता है। एयर इंडिया अपना घाटा पूर्ति करने के लिए हाजियों से पैसा लिया जाता था। 1,800 करोड़ हर साल हाजी के द्वारा दिया जाता था। अब 1,800 करोड़ का फायदा किसको हुआ? हाजी को हुआ। और एक्चुअल जो रेट है, एयर इंडिया के पास भी इतनी फ्लाइट नहीं थी, वो भी दूसरे से किराए से लेके हमको देती थी। बिचौलिया का काम एयर इंडिया करती थी, और प्रॉफिट 1,800 करोड़ अपना जो उसका नुकसान होता था उसकी भरपाई के लिए था। 32,000 में पहले भी था और आज भी था। एयर इंडिया हमसे लेती थी 1,06,000 रुपये, और एयर इंडिया सऊदी एयरलाइंस को देती थी 32,000 रुपये। तो हमने बिचौलिए का काम खत्म करके सीधा सऊदी एयरलाइंस तो हाजी कर दिया गया। उमर खालिद को लंबे समय से जमानत नहीं मिली है, तो आपको नहीं लगता कि कानून व्यवस्था में मुसलमानों के लिए असमानता या कोई भेदभाव है? न्यायालय कभी हिंदू मुसलमान नहीं देखती है। न्यायालय का है जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके आधार पर कार्रवाई करती है। उमर खालिद आतंकवादी है। भारत सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दी। उमर खालिद आज तक अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर रहा है। जब तक जवाब प्रस्तुत नहीं करेगा, जब तक डिस्कस नहीं हो पाएगा, जब तक डिस्कस नहीं होगा, जब तक डिसीजन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जिम्मेदार उमर खालिद और आतंकवादी संगठन लोग हैं कि उमर खालिद आतंकवादी नहीं है तो अपने डॉक्यूमेंट बता दें। हमने जो डॉक्यूमेंट दिया वो बता रहे। हमने डॉक्यूमेंट दिया कि आपने आतंकवादी संगठन ISI से इतने तारीख को बात की है, इतने तारीख में आपने यहाँ पर गए थे, ये आतंकवादी संगठन, हमारे पास सबूत है। आपके पास सबूत है तो आप दीजिए, और जिस दिन वो सबूत दे देंगे उस दिन कोर्ट तारीख दे देंगे, डिस्कस शुरू हो जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने हिंदू मुसलमान की कभी बात ही नहीं की है। आतंकवादी कोई भी धर्म का होता सजा मिलना चाहिए। अभी नक्सली में हिडामा मारा गया, वो तो बहुत पुराना था, वो तो हिंदू था। तो हिंदू मुसलमान नहीं, जो देश का गद्दार है उसको सजा मिलना चाहिए।
हिंदू मुसलमान नहीं वाली बात तो हम कर लेते हैं ऊपर ही ऊपर से, लेकिन जब पुलवामा में अटैक हुआ तब तो धर्म देख के मारा गया। पुलवामा की जो घटना हुई है वो आतंकवादी और अमेरिका की सहम में हुई है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान भाईचारा कैसा खत्म किया जाए। भाईचारा खत्म करने के लिए इस टाइप की घटना की गई। हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, इसके लिए आपको विचार करना चाहिए। आतंकवादी घटने में शामिल क्यों होता है मुसलमान, इसके लिए हमारे मौलाना को, हमारे समाज के प्रमुख को आगे आना चाहिए। वो क्यों आगे नहीं आते, देश की मूलभूत समस्या के लिए विरोध क्यों नहीं करते हैं। आई लव मोहम्मद जैसा विवाद हुआ तो जैसे मोहम्मद जो है आप उसका विरोध क्यों नहीं करते हो, वो भी तो उसमें भी मोहम्मद जुड़ा है ना। तो अपने बड़े बुजुर्गों का नाम कैसा लिया जाता है, अपने भगवान का नाम कैसा लिया जाता है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलिए ना, मोहम्मद तो कई लोगों के नाम है, तो वो मोहम्मद को बोल रहे हैं। मोहम्मद का नाम पूरा आप सम्मान से लीजिए, और वो पैगंबर साहब है, उसको खड़ा नाम लेना कोई औचित्य नहीं है। ये कांग्रेस के लोग विवाद पैदा करके सामाजिक समरसता बिगाड़ना चाहते हैं। सलीम जी, जैसे कि आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें से हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े पोस्ट में थे, वो लोग पकड़े गए हैं आतंकवादी के तौर पे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जो भी डॉक्टर अपने आप को लिखे है उसने डॉक्टर शब्द को कलंकित किया है। धरती में डॉक्टर को ईश्वर का रूप माना जाता है। जाति भेद से ऊपर उठकर मानव सेवा का सबसे बड़ा एक डॉक्टर सम्मानित शब्द है। डॉक्टर शब्द को उन्होंने कलंकित किया है, और दुर्भाग्य है कि अब पढ़ा लिखा तबका भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहा है। ये कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों की सोच है। जो कट्टरपंथी जो है मौलाना है या पाकिस्तान के सरगना लोग हैं, ऐसे नवयुवक को भड़का कर, पहले मजबूरी में बोला जाता था कि आतंकवादी बनते हैं, गरीबी में बनते हैं, तो चूंकि ये तो पढ़े लिखे थे, लाख 2 लाख 5 लाख रुपए इनका वेतन था, उसके बाद आतंकवादी भर्ती में शामिल होना है समझ से परे है। ऐसे लोग जब आतंकवादी बनेंगे तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कट्टरपंथी सोच है। कट्टरपंथी सोच होने के कारण ये स्थिति निर्मित हो रही है। ऐसे लोगों को सार्वजनिक इस्लामिक हिसाब से फांसी होना चाहिए। ऐसे भविष्य में ऐसे डॉक्टर आतंकवादी नहीं बनेंगे, नहीं तो ये आतंकवादी की फैक्ट्री चालू हो जाएगी। हमारे देश में ये भी देखा जाता है कि जब मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात आती है तो काफी मुद्दे हो जाते हैं, काफी बहस छिड़ जाती है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम लोगों को भी मंच दिए जाने चाहिए? नहीं, मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व में कोई कमी नहीं है, मुस्लिम प्रतिनिधित्व मिल रहा है। प्रतिनिधि किसी भी जात पात का नहीं होना चाहिए, जो सेवा कर सके, समाज के कार्य को आगे बढ़ा सके, ऐसे लोगों को प्रतिनिधि होना चाहिए। जात पात से ऊपर उठकर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में शाहनवाज हुसैन जी थे केंद्र में, मुख्तार अब्बास नकवी थे, कई सिकंदर बख्ती फाउडर थे। हमने जात पात की राजनीति नहीं करे है। अच्छा इंसान, योग्य इंसान की क्या योग्यता के अनुसार उसको काम सौंपना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस तेरा मेरा परिवार और हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, तुष्टिकरण की राजनीति करती है। हम उससे दूर रहते हैं। शिक्षा और रोजगार में मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए वक्फ बोर्ड के द्वारा क्या योजनाएं हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड समस्त मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, मदरसा का संचालन करना है। उसकी आमदनी से शिक्षण क्षेत्र में क्या कार्य कर सकते हैं। जैसे बलौदा बाजार में 6 लोगों को गोद दिया गया है कि उनका एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाया है। बिलासपुर में 200 बच्चे ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनको हम 1000 रुपये पर मंथ दिया जा रहा है उसके अकाउंट में, क्योंकि पहले वो मस्जिद की आमदनी थी 25,000 रुपये, अब वही मस्जिद की आमदनी बढ़ गई 5 लाख। जब 25,000 का काम चल रहा था तो हमने बोला 2 लाख लीजिए, 3 लाख समाज हित में कार्य करिए। तो समाज हित में कैसे कार्य चालू हो रहे हैं। विधवा तलाकशुदा विधवा महिलाओं के लिए कार्य किया जा रहा है, स्किल के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। चूँकि लगातार साल भर ही हुआ है, जितनी कोशिश हो सकती करना चाहिए। जो नया वक्फ बिल आया है मुस्लिम की तरक्की के लिए आया है, और गरीबों का हक गरीबों को कैसा मिले। जितनी भी अभी तक वक्फ प्रॉपर्टी में है, जो हमारे समाज के ठेकेदार बने हैं, वो उन्हीं लोगों का कब्जा है। 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़। तो अब वो गरीबों को जमीन दी जाएंगी, उससे अपना जीवन यापन करा जाएगा।
समय समय पे देखा जाता है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेके काफी विवाद होते रहता है। अभी अंबानी की प्रॉपर्टी को भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी ही कहा जाता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, वह प्रॉपर्टी का विवाद नहीं होता है। वह प्रॉपर्टी में जो काबिज हो जाते हैं, अतिक्रमणधारी हो जाते हैं, उसके ऊपर कार्य। वह प्रॉपर्टी राजपत्र में प्रकाशन होती है, राजपत्र में प्रकाशन के बाद हमारे रजिस्ट्री रहती है, उसके आधार पर हम कार्रवाई करते हैं। अंबानी की प्रॉपर्टी वक्फ है, उसने 33 साल के लिए लीज में लिया है। उसका जितना किराया होना चाहिए उतना किराया नहीं मिल रहा है, विवाद ये। उसका किराया होना चाहिए 15 लाख रुपए मंथली, वो किराया दे रहा है 50,000 रुपये, तो विवाद की स्थिति है। वह प्रॉपर्टी में जो कब्जाधारी है वो अपना दादागिरी करता है कि मैं 50 का किराया नहीं दूंगा, 2,000 दूंगा। तो हम चाहते हैं कि जो वर्तमान किराया किराए के हिसाब से ये विवाद रहता है, कब जमीन का विवाद नहीं। अंत में मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगी कि देश में शांति, प्रगति और मुसलमान और हिंदू के बीच में एकता को बरकरार रखने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदू मुस्लिम की एकता हमेशा बरकरार रही है। हर समाज में 2-4 लोग रहते हैं जो समाज में विवाद पैदा करके सामाजिक समरसता बिगाड़ते हैं। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बोला जाता है कि हिंदू संगठन, ये हिंदू संगठन नहीं है, जो राष्ट्र निर्माण में और देश की तरक्की के लिए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो ये हिंदू राष्ट्र तो है ही ना, जिसका बहुमत रहेगा उसी का राज रहेगा। तो यहाँ के मुसलमान तो अल्पसंख्यक है, तो हिंदू राष्ट्र है ये, और स्वीकार करना पड़ेगा। सर संचालक भी बोल रहे कि हमारी वेशभूषा, हमारी संस्कृति भारतीय है, हिंदू संस्कृति है, कोई विदेश से की संस्कृति नहीं है। मक्का मदीना में रेत के थपेड़े चलते थे, पानी कम हुआ करता था, तो इसलिए टोपी लगाना शुरू की, वो कल्चर में आ गया। दाढ़ी लगाना, दाढ़ी जैसलमेर में राजस्थानी लोग, हिंदू परिवार के लोग पूरा साफा बांधते, दाढ़ी लगाते, हो गया रेत की बचने के लिए। तो हमने धर्म अपनाया है, संस्कृति नहीं अपनाया। हमारी संस्कृति भारतीय है, हमने पूजा करने का तरीका अपनाया, संस्कृति नहीं अपनाया। तो संस्कृति हिंदू संस्कृति है, सनातन धर्म है, एक हिंदू संस्कृति, इसलिए हिंदू राष्ट्र है। सलीम जी, मैं आपको आपके कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 1 वर्ष से मेरे को ये भी याद आ रहा है कि आप अपना जन्मदिन किस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं, हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। जन्मदिन नहीं मनाता मैं, जन्मदिन मना नहीं, जब तक मेरे माता पिता थे तो मैं जन्मदिन मनाया। जब दुनिया में लाने वाले ही नहीं है तो जन्मदिन मनाने की क्या हो सकती है, इसलिए मैं जन्मदिन नहीं मनाता। सो मच सलीम जी, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, और आपकी इतनी सकारात्मकता है आपकी बातों में, वो देख के तो मैं भी इतनी पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है कि मैं बता ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए।